हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 11th। विषय है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1। पेपर आपके 70 नंबर का आने वाला है। 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसमें से क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए इस पूरे पेपर को देख लीजिए ताकि आपके कल जो होने वाला पेपर है बहुत ही शानदार हो। ठीक है, जो आपके 14 दिसंबर को होने वाला वो पेपर बड़ा ही शानदार होगा। बाकी पेपर जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर वीडियो के यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिसके भी सब्जेक्ट जो भी आपके हैं वहाँ पे सारे पेपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद ही कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भूभाग राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना जाता था। मतलब कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमींदार को ही भूमि का मालिक मानते थे, तो वो थी स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त। अगला है, रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, तो ये मुनरो के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, किसके द्वारा, मुनरो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रीड एवं मुनरो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये भी किसने की थी, अपने दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है ना, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा अपना, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है ना। जब पहला विभाजन कब हुआ कांग्रेस का, तो वो हुआ था अपने 1907 के अंदर हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन अपने स करेक्ट हो जाएगा, 1907। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित किया। कौन से अधिवेशन में किया था, तो ये अपने कौन से में किया था, पहला है 1929 में, या फिर 1916 लखनऊ वाले में, 1931 कराची या फैजपुर। तो आप जानते हैं अपने ऑप्शन करेक्ट होगा 1929 लाहौर अधिवेशन में, जहां उन्होंने अपना पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। फिर असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन शुरू ही किया था इसके कारण, रोलेट एक्ट के कारण। किसके कारण, रोलेट एक्ट के कारण शुरू किया था। ठीक है। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, हेस्टिंग्स। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो ये हुआ था अपने 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन स करेक्ट, द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 1919 के अंदर 1919 के अंदर अपने द्वैत शासन केंद्र की जगह प्रांतों को किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था, तो ये 1935। ठीक है ना, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ था अपने प्रांतों में जो मंत्रिमंडल थे ना वो स्थापित हुए थे अपने 1937 में। कब हुए थे, 1937 के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देखो इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना, इस दिन स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का बोला था, क्या, जन तांत्रिक विकेंद्रीकरण। और इसी का नाम बाद में पंचायती राज हुआ। क्या हुआ, पंचायती राज, पंचायती राज। ठीक है ना, बाद में पंचायती राज के नाम से जाने जाने लगी। ठीक है। द्वैध प्रशासन से आप क्या समझते हैं, द्वैध प्रशासन का मतलब हो गया जहाँ पे दोहरी सरकार हो, दोहरे नियम चलते हो, उसे द्वैध प्रशासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है ना। फिर आपसे पूछा है कि मुक्ति दिवस से क्या अभिप्राय है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या असर पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश काल में हस्तकलाओं का पतन क्यों होने लगा। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक का आप याद ही रखना। ठीक है, ये किसने लिखी थी, तो जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, जिन्होंने कौन सा नियम दिया था अपना, जिन्होंने कहा था आपने स्थायी बंदोबस्त से ऊपर हमने यहाँ पढ़ा धन निष्कासन का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी। तो ये किताब भी किसने लिखी, अपने दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। धन निष्कासन से क्या अभिप्राय है,
ठीक है ना, मतलब धन विदेशों में जाना, ये धन निष्कासन हुआ, ठीक है ना। पंचशील के सिद्धांत को समझा, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्रिप जो मिशन है भारत में 1929 में आया था, इसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी एक बार आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हमने जो पिछला चैप्टर पेपर डिस्कस किया उसमें भी ये बार बार आ रखे क्वेश्चन, तो ये जो आपके पेपर होने वाला है कल का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी के जो पेपर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, पेपर्स के सोल्यूशन भी आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।